बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विलेज लाइफ की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। चारपाई बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये ऐसे गिठान दे के इसको खींचेंगे। खींच के ये रस्सी ऐसी बनाएंगे जैसे ये आगे पीछे खींचने में अच्छा लगे। अब इसको मुन्ने से क्रॉस करके दूसरे मुन्ने को ऊपर करके उससे भी क्रॉस करनी है। ये क्रॉस कर रहे हैं। अब ये क्रॉस करके इसको खींच के इसकी जो बाजू हैं, एक बाजू के कोने पे इसको कस के जो है बांधेंगे। अब इसको खींच के एक एक दाना करके तानी देनी है इसकी। दोस्तों, आपको आगे वीडियो पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंच जाए। और इस चैनल पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी, यानी कि ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगी वीडियोस। अब ये एक एक दाना करके इसको टोटली जो है 12 दाने आते हैं, 12 ऊपर और 12 नीचे, यानी कि राउंड फिगर में जो है 12 होंगे। तो ये मैं इसको लगाता जा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आप ये इस चैनल के लिंक या कोई भी वीडियोस हैं उसको कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा। अब इस रस्सी को जो है ना संभाल के रखना है, क्योंकि ये रस्सी बहुत मुश्किल वाली रस्सी है। इसको जो है ना ये बिल्कुल जकड़ जाती है एक दूसरे में, तो ये जकड़ने का ख़्याल करना है हमें। माशाल्लाह ये दाने देता जा रहा हूँ मैं इसको। ये दाने जैसे ही कंप्लीट होंगे तो इसकी जो है ना पक्की इसको पक्का करेंगे। अभी ये कच्चा हो रहा है, ये कच्चा हो रहा है, इसको हम पका। अब इसको ये 12 हो गए। 12 होने के बाद अब इसको मैं ऐसे कसूँगा। अब ये इसकी नाप करूँगा। अब ये 4.5 हाथ 4.5 हाथ इसके जो है मैं नाप के ये देखें, ये हाफ है। अब ये पूरा 1 2 3 4, ये 5वां यानी कि आधा। अब इसको मैं यहाँ से काटूँगा। ये काट लिया मैंने इसको। अब काटने के बाद इसको चाकू को रखता हूँ। अब इसको जो है ना कसना है, एक एक दाने को मैंने कसना है। इसको कसने का मकसद ये है कि जैसे ये बुनेगी ना चारपाई, तो ये जो छोटा सा बाजू हमने इसका बनाया ना, तो ये ढीला नहीं होगा। और ये ढीला नहीं होगा तो चारपाई कसी रहेगी, यानी कि ये ढीली नहीं होगी। ढीली चारपाई में क्या है कि वो सोने में कोई मज़ा नहीं आता। अब बंदा जो है उसको पट्ठों में दर्द होता है, और जो खींची हुई यानी कि कसी हुई चारपाई होती है उस पर सुकून से नींद आती है। ये माशाल्लाह मैं इसको कस रहा हूँ, एक एक दाना करके इसको कस के। अब जो है ना, अब हमें इसको बांधने शुरू करना है। ये मैं आया। अब ये इसको पहले इसकी ढेरी बनाता हूँ। ये बिल्कुल मैंने इसको गुत्थी बना दी। गुत्थी बनाने के बाद इंशाल्लाह ताला आगे इनका काम जो भी होगा मैं आपको समझाता जाऊंगा। एक एक टिप आपके फ़ायदे की है। इस वीडियो को इस बगैर स्किप किए देखें। ये शुरू कर रहा हूँ। ये अब माशाल्लाह एक साइड से मैं इसको पक्का करना शुरू हो रहा हूँ। ये पक्का हो रही है एक एक दाना जो है ना उसको देखना है, इसको एक दूसरे के साथ जकड़ा देना है। जकड़ाने का मकसद ये है कि इसमें जो है ना
बाल बराबर भी जो है ना गैप नहीं आए, ये बाल बराबर भी गैप नहीं आए। एक एक करके मैं इसको लगा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो की मैंने स्पीड बढ़ाई है क्योंकि आपका टाइम जो है ज़्यादा नहीं हो और आप इस वीडियो में बोर नहीं हो। आपकी बोरियत ख़त्म करने के लिए मैंने थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह एक साइड कैसे पक्की होती जा रही है, पक्की होती जा रही है। तो चारपाई का काम बहुत ही आसान है, लेकिन इसको गौर से देखना है तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप बिल्कुल कारीगर हो जाएंगे और सीख जाएंगे। अब ये पहुंचने वाली है, ये पहुंचने वाली है। ये दूसरी साइड में आ गया, उसको उसके भी 4.5 जो है हाथ मैंने इसको बनाए हुए हैं। तो इसकी डोरी अलग से मैं ये ऐसे गुट्ठी बना दी। गुट्ठी बनाने के बाद इसके जो दाने हैं ना 12, 6 उधर करने हैं, 6 उधर करने, सेंटर में इसको जो है ये इंटर करके ना फिर इसको थोड़ा सा इसका जो है ना डोरी का पल्लू बाहर छोड़ना है। अब इसको इसमें फंसाते जाना है, जैसे ये बाहर भी नज़र नहीं आए और निकल भी नहीं जाए, फंस जाए। अब इसमें ही जकड़ता जाएगा। अब इसकी भी जो है मैं इसको पक्का करता जा रहा हूँ और इस साइड पे भी जो पक्का करता जा रहा हूँ, उस पक्के में वीडियो को थोड़ा मैंने स्पीड दी हुई है ताकि आपको बोरियत नहीं हो। माशाल्लाह ये दूसरी साइड भी पक्की हो रही है, दूसरी साइड भी पक्की हो रही है। दोस्तों ये काम जो है ना बहुत ही प्रोफेशनल काम है। इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन ये काम हमारी सिंध में बहुत होता है। शादी ब्याह का मौका होता है या किसी को सालगिरह गिफ्ट देना होता है, स्पेशल गिफ्ट हमारे यहाँ तैयार होते हैं। तो ये जो भी सीखता है ना काम, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। उसको फिर कोई किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे ही बहुत अच्छी इनकम होती है। बंदा इसको थोड़ा कसना है बराबर का, ये बराबर हो गया। अब ये सरिया डालना है इसमें। सरिया नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कुछ कस्टमर कहते हैं कि थोड़ा जो ये बाजू है ये सीधा हो, इसीलिए इसको सरिया, लेकिन सरिये में 1 या 2 उंगली की जो है ना गैप होना चाहिए दोनों साइड से। वो गैप इसलिए कि ये बाजू को, जो लकड़ी वाला बाजू है, उसको खाएगा नहीं, यानी कि सरिये की धार जो चोटी की होती है ना वो तेज़ होती है। अब इसको लपेटना है, इसको बिल्कुल डंडी की तरह बनाना है। ये हो गया, एक साइड ऐसे हो गई। ये पल्लू कहीं भी जो है ख़त्म हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी बांध चलना है, इसके चौकोल बांध चलना है। तो ये बांध चलेगा तो ये ढक जाएगा, इसकी जो है कोई फ़िक्र नहीं है। अब ये दूसरी साइड पे बांध रहा हूँ, ये दूसरी साइड ये कसना है, बाकायदे कसना है इसको। ये इसका भी पल्लू जहाँ तक पहुँचे। अब ये पेंद है, वडान कहते हैं हम सिंधी में इसको। ये पेंद बांधना है एक साइड से, लेकिन ये जो है लेफ़्ट हाथ वाली साइड पे बांधनी है। तो इसको नीचे से ऊपर ले आना है। अब ये एक एक करके ना, एक एक करके ये पूरी ये वडान यानी कि पेंद इसको लगानी है। ये वडान जितनी जो है जितनी ज़्यादा कम गैप होगी तो उतनी ही ये कसी रहेगी चारपाई। अगर ज़्यादा गैप होगा तो वो कसने में, अभी ये वडान हो गई, ये मैंने पेंद लगा दी है। ये आखिरी पल्लू, इसको यहाँ पे बांधने कोई मसला नहीं है। अगर बढ़ रही है तो ये रस्सी में काम आ सकती है, लेकिन अभी इसको नहीं काटना, क्योंकि बनाई के बाद जब इसको दोबारा कसा जाएगा तो फाइनली वहाँ से काटा। ये इसका गैप बराबर करना है, हर एक जो है
हिस्से का जो गैप है बराबर करना है। ये बराबर करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर से आपने वो रस्सी लेनी है, यहाँ से रस्सी उठाए, इसको भी वैसे ही गिठान देनी है, वैसे ही गिठान देनी है जैसे पहले बाजू के लिए मैंने गिठान दी थी। इसको गिठान दे दी। अब ये गिठान के बाद इसको भी एक मुन्ने से लेके दूसरे मुन्ने तक ले आना है, लेकिन जो लेफ़्ट वाला मुन्ना है गिठान उस साइड पे ऊपर की तरफ हो। ये राइट वाला साइड है वो लेफ़्ट वाली है, ये अभी लेफ़्ट पे आ गया। अब इसको कस के लेफ़्ट में, अब इसके दाने जो है ना 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। अगर रस्सी आपने नापी हुई है तो इसके 8 रखें। अगर कम ज़्यादा है, जैसे मेरे पास ये रस्सी है, मैंने बस इसको पूरा करना है, तो ये जितने भी हों तो इसको जो है अभी मैं लपेट रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि ये बहुत अच्छा हुनर है और इससे बहुत अच्छी इनकम होती है माशाल्लाह। हमारे शहर में तो बहुत इसका रुझान है, बहुत ही। लेकिन अपना प्रोफेशनल काम ये हमने पूरे कर ली, ये 9 हो गए। 9 होने के बाद इसको भी वैसे ही बांधना है जैसे पहले वाले बाजू को बांधा था। अब इसको ये मैंने थोड़ा स्पीड भी दे दी है, ये आगे, ये इसको बांध के ये माशाल्लाह ये कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है बाजू बांधने का तरीका मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि तानी कैसी होती है, यानी कि इसका बुनाई का पहला जो स्टेप है वो कैसे होता है। तो आपको वीडियो लाइक करनी है, कमेंट्स करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये हो गई।